कल हम आपके साथ हमने सॉइल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। उसी के तहत अब हम सॉइल स्ट्रक्चर में ही कल हम आपको सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे, जिसमें से हमने आपको सिर्फ एक चीज क्लियर किया था कि कैसे कोलॉइडल क्ले के थ्रू या कोलॉइड्स के थ्रू और सैंड सिल्ट पार्टिकल्स के उसके साथ जुड़ जाने के द्वारा किस तरीके से एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर कोलॉइडल क्ले की सीमेंटिंग होती है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये एक सिंपल फंडामेंटल फॉर्मेशन सॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन का एक फंडामेंटल प्रोसेस था। अब उसके साथ साथ मिनरोलॉजिकल भी मेकअप होता है। आप मिनरल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अपना करते हैं, जैसे कि अमाउंट जो भी होता है मतलब कोलॉइडल क्ले का, वो इन्फ्लुएंस करता, उसके द्वारा ही इन्फ्लुएंस होती है कि किस तरीके का सॉइल का एग्रीगेट का फॉर्मेशन होगा। जब कभी भी एडसॉर्ब कैटायंस, एडसॉर्ब यानी अधिशोषित कैटायंस जो होते हैं वो मतलब कि एग्रीगेट फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं अधिशोषित कैटायंस जो होते हैं, जैसे कि कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन। ये जो होते हैं ये ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्रीगेशन कर सकते हैं बनस्बत के मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन के। और वही है कि अगर क्ले पार्टिकल्स को अगर हम गीला करें और जैसे पानी के साथ अगर हम गीला करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्रीगेट के फॉर्मेशन के लिए। एक लिक्विड का होना, पानी का होना, उस क्ले पार्टिकल्स के अंदर स्वेलिंग को, कोहेजन को डेवलप करने के लिए इस एक लिक्विड का होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कि ये कारण इसलिए होता है कि वाटर का जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइपोल मूवमेंट को शो करते हैं, वो दिखाते हैं, मतलब कि दोनों तरफ का वो डाइपोल मूवमेंट होता है उसमें। और सिस्क्वी ऑक्साइड, जिनको कि हम आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ सीमेंटिंग एजेंट और वो सैंड और सिल्ट पार्टिकल्स को बांधने का काम करते हैं कि एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन हो सके। इसके अलावा आयरन जो होता है वो एक सोल्यूशन की तरह से एक्ट करता है और ये फ्लक्चुएटिंग एजेंट का वर्क करता है। सोल्यूशन के अंदर एक फ्लक्चुएटिंग एजेंट का मतलब इकट्ठा करने वाला एक एजेंट है और बाकी के जितने हैं वो एज अ सीमेंटिंग एजेंट वर्क करते हैं। एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन जो होता है सिस्क्वी ऑक्साइड के द्वारा अगर होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है बनस्बत की आपके सिलिकेट क्ले के। अब तीसरा तरीका क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सेलुलोज सब्सटेंसेस होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन पर एक स्टिकी मटेरियल का उनके अंदर से निकलते हैं और जब वो स्टिकी मटेरियल उसमें से निकलता है वो काफी कुछ म्यूकस या म्यूसिलेज के साथ रिजेंबल करता है, उसके जैसा होता है और ये ह्यूमिक और फुल्विक एसिड को प्रोड्यूस करता है डिकम्पोजिशन के द्वारा। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर जब अपने अंदर से ये डिकम्पोजिशन के द्वारा अपने अंदर से एक स्टिकी नेचर को प्रोड्यूस करता है जो कि एग्रीगेशन या एग्रीगेट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और कोलॉइडल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एग्रीगेट को फॉर्म करने के लिए बनस्बत की चिकनी मिट्टी के। और जो क्ले होती है या चिकनी मिट्टी होती है वो अधिशोषित होती है क्ले ह्यूमस के ऊपर, जो कि ह्यूमस को फॉर्म करती है क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ये ऊपर उस पर एड्सॉर्ब होती है यानी कि अधिशोषित होती है और ये मदद करती है कि एक स्टेबल एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन हो सके। कवक या आपका फंजाई या आपका एक्टिनोमाइसिटीज, ये जो है एक ऐसे स्टिकी मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपका क्या कहते हैं एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ ही साथ कई एक आपके जो है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप सॉइल के एग्रीगेशन को बांधने के काम में आते हैं और वो बड़े उत्तम तरीके से उसको बांध सकते हैं, जैसे कि
पॉलीसेक्राइड्स है, हेमीसेलुलोज है, और दूसरे भी चीज हैं जैसे सेवरल अदर नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ये सारे के सारे उनको बॉन्डिंग एजेंट के रूप में या बांधने वाले एजेंट के रूप में काम करते हैं। और क्ले पार्टिकल्स, कोलाइडल क्ले जो है उसके ऊपर एक सीमेंटिंग एजेंट की तरह से काम करता है। और ये मटेरियल्स जितने भी हैं, जो कि आपको मैंने पॉलीसेक्राइड्स, हेमीसेलुलोज, पॉलीमर्स, इन सब के बारे में बताया, ये जितने हैं ये क्ले सरफेस के ऊपर अटैच करते हैं और वो बनाते हैं एक कैटायन ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड एडसॉर्प्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये पूरा का पूरा आपका सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन 3 तरीके से हुआ। पहला तो आपका नेचुरल वे में, जो कि आपका सिंपल जो बेसिक हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उनके आपस के अंदर मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कोहेजन के थ्रू आपस में अट्रैक्शन, क्लस्टर का फॉर्मेशन, देन सैंड एंड सिल्ट का आपस में वहां पर जुड़ना और जुड़ करके वहां पर एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन किया जाना, और फिर आपका कोलाइडल क्ले का एज अ सीमेंटिंग एजेंट के रूप में वर्क करना। और ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह हुआ कि सिस्क्वी ऑक्साइड, या फिर आपका जो है दूसरा क्या है, सिलिकेट क्ले, इनके थ्रू जो है मिनरल्स के थ्रू सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि आपका सिस्क्वी ऑक्साइड के द्वारा बनाया गया जो कुछ भी क्या कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर है, मृदा संरचना है, वो ज्यादा स्टेबल होती है, पक्की होती है बनस्बत की आपके सिलिकेट क्ले के द्वारा बनाई गई सॉइल संरचना की। तो ये एक तरीका है। और उसी के साथ साथ अभी आपने आपको बता दिया कि कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन वो जो है बेहतर एग्रीगेशन का काम करते हैं बनस्बत के मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयन के। तो ये सब एक ये हो गया कि मिनरोलॉजिकली ये जो है सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। पर फिर ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि अभी आपने आपको बताया था पिछले उसमें कि सेलुलोज सब्सटेंसेस हैं, और वो जब डिकम्पोज होते हैं तो अपने अंदर से वो एक क्या कहते हैं स्टिकी मटेरियल को वो रिलीज करते हैं। वो अपने अंदर से जो कि एक म्यूकस या म्यूसिलेज की तरह का एक स्टिकी मटेरियल होता है, वो अपने अंदर से रिलीज करते हैं। और साथ ही साथ ताकि ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड ये भी जब ये डिकम्पोज होता है ये निकलते हैं जब कभी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, तो उस वक्त ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड उसमें से निकलते हैं, और ये भी अपने अंदर एक स्टिकी नेचर को रखते हैं जिसके द्वारा एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है। और कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एग्रीगेट फॉर्मेशन के बनस्बत की चिकनी मिट्टी के। ये इस तरीके से हम 3 तरीके का, एक ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक डेब्रीज के थ्रू सॉइल का स्ट्रक्चर हुआ, दूसरा मिनरोलॉजिकल, और तीसरा नेचुरल, जिसमें कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले के आपस में कांटेक्ट में आकर के इस तरह से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम आपको टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे।